शहर के मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको कि प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा गया, और हम तो ये समझ रहे थे कि शायद 2 साल, तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद उस 2 साल कारकर्दगी को वो रिव्यू करेंगे और आवाम तक अपनी 2 साल कारकर्दगी को पहुंचाएंगे कि हमने ये 2 साल में आवाम को ये डिलीवर किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही रोना और कराची की मजलूम आवाम जिन्होंने कि ये नारा लगाया कि मेयर तो अपना होना चाहिए, उसको आज प्रोग्रेस, कराची की डेवलपमेंट की प्रोग्रेस, अपनी अचीवमेंट की प्रोग्रेस के बजाय फिर वही रोना सुनने को मिला कि हमारे पास इख्तियार नहीं और फलाने दौर में ये हुआ, दूसरों की गलतियां और गलतियों पर गलतियां खुद कह रहे हैं कि होती चली जा रही हैं। तो आप ये बताएं आपने एक काम सही कौन सा किया। मैं जिस डिटेल की बात करूंगा कि आज मेनली बहुत सारी चीज़ों में जो डेवलपमेंट फंड के हवाले से तकरीबन एक शीट दी गई थी जो अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेरे ख्याल से नैब में भी शायद जमा किए हैं कागजात कि 10 अरब रुपए जो मिले हैं, 10 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम और ब्लॉक एलोकेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मतलब ये हुआ कि एक यूनियन काउंसिल में कराची की तकरीबन 204 या 206 यूनियन काउंसिल्स, अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 4 करोड़ रुपए फी यूनियन काउंसिल बनते हैं। एक यूसी में अगर उस डेवलपमेंट फंड को खर्च किया जाता तो 4 करोड़ रुपए फी यूसी को मिलते। वो डिटेल मैं भी आपको आगे दे रहा हूं। और खुद एग्री भी किया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए ऑनगोइंग स्कीम्स पर खर्च किए। ऑनगोइंग स्कीम्स क्या स्कीम्स हैं? क्या वो फाइलों में मिली थी? क्या उस स्कीम पर जिस पर 4 अरब रुपए खर्च किए गए, क्या आवाम को उससे कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम मिला? अगर मिला तो फिर वो ऑनगोइंग स्कीम्स की डिटेल देते कि फलानी यूनियन काउंसिल में ये काम किया गया। 2011-12 की ऑनगोइंग स्कीम्स, 2014-15 की ऑनगोइंग स्कीम्स। तो भाई अगर आप लोगों को याद हो, सितंबर 2016 में जब चार्ज लिया था बल्दियाती इदारों ने, 1 सितंबर 2016, अक्टूबर में सिंध गवर्नमेंट ने बल्दियात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेमिनार मुनक्कद किया था और उस सेमिनार में चीफ मिनिस्टर ने और बल्दियाती मिनिस्टर ने एक बात बड़ी साफ कह दी थी कि पुराने बिलों की अदायगी जो है नए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं करनी, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। उसके बावजूद खुद अपने मुंह से आज इन्होंने कहा है कि 4 अरब रुपए मेरे तो काम नहीं था, वो तो पुरानी ऑनगोइंग स्कीम्स पे खर्च हुए। तो 4 अरब रुपए तो मान ली। जैसा कि मैंने बताया कि ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ब्लॉक एलोकेशंस, इसके अलावा जो आमदनी है वो अलग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अपनी कारकर्दगी पर करते तो आवाम खुश होते, लेकिन कारकर्दगी हो तो बताएं, कारकर्दगी है क्या? जीरो कारकर्दगी, सिर्फ जीरो कारकर्दगी। इस 2 साल में कराची शहर को बल्दियात की तरफ से क्या एक कोई ऐसी चीज गिनवा दी जाए जो मिली हो? बजट की बात की, 2016-17 प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना शायद ये चाह रहे हों कि कराची की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट बनाया जाता है शायद उसकी कोई बहुत अहमियत है, और उस अहमियत को 2016-17 में 600 मिलियन जो है वो हेल्थ का बजट था। 600 मिलियन के हेल्थ के बजट को खुद उन्होंने 300 मिलियन किया कि ये हमारे पास फंड नहीं है, 300 मिलियन करते हैं। 300 मिलियन में से 30 रुपए भी हेल्थ के बजट पे खर्च नहीं हुए। तो 2016-17 का जो बजट बना था, तो इसका मतलब बजट जो है वो क्या आदात की हेरा फेरी है, आदात और शुमार की हेरा फेरी है। बजट ऊपर से कहीं से आता है क्या? बजट बनाया जाता है, बजट को प्लान किया जाता है, आप अपनी इनकम को देखते हो, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को देखते हो,
कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी प्रोफेशनल चीज़ की है जिस पे कि अवाम फ़ख्र करें कि हाँ 2 साल में ये काम हुए। 10 अरब रुपए के 502 करोड़ वाले काम इस शहर में अगर हुए हों तो नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। खुद कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अवामी नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में शहर का बुरा हाल कर दिया। ये आज उन्होंने खुद ही कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अवामी नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में शहर का बुरा हाल कर दिया और ख़ुद ही उनकी कागजी ऑन गोइंग स्कीम पर 4 अरब रुपए खर्च भी कर दिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की दी हुई स्कीम्स थी, अवामी नुमाइंदों की दी हुई स्कीम्स नहीं थी। और 2011 और 2011-12 की भी उसमें एक स्कीम है, ये भी अभी मंजर पर आएगी। 2014-15 की भी हैं। तो ये जब खुद कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अवामी नुमाइंदों को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो फिर आपने उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की स्कीम्स को कैसे अप्रूव किया? आपने उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑनगोइंग स्कीम पर जो है 4 अरब रुपए कैसे, आज आपने खुद माना है कि 4 अरब रुपए ऑनगोइंग स्कीम्स पर खर्च किए हैं। 2 साल से यही कह रहे हैं कि माजी की गलतियों को सही करना होगा, बार बार यही कह रहे हैं और कहते चले जाएंगे। एक भी माजी की गलती को सही करने के बजाय 10,000 गलतियां और करके जाएंगे। आवाम के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा सही यूटिलाइज नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं 10 अरब रुपए डेवलपमेंट की मद में आप ही ने यूटिलाइज किए या आपने पेमेंट्स किए हैं, या आपने यूटिलाइज किए हैं या आपने पेमेंट्स किए हैं। नालों की सफाई से खुद मुतमईन नहीं तो भाई काम तो आप ही कर रहे हैं, आप किस चीज़ से मुतमईन नहीं हैं? पैसे भी आप दे रहे हैं, 43 करोड़ रुपए भी आपकी तरफ से दिए गए। हाँ, ये बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 43 करोड़ रुपए नालों की मद में जो थे वो गुजर नाले और महमूदाबाद वाले नाले की मद में थे, तो 7 करोड़ रुपए नहरे खयाम पे खर्च हुए। अब ये कहेंगे कि 7 करोड़ रुपए नहरे खयाम पर खर्च नहीं हुए, तो फिर बात वही आ जाती है कि प्राइवेट ऑडिट क्यों नहीं होता? नहरे खयाम पे क्या, किस मद में अप्रूवल हुई थी, कहाँ से अप्रूवल हुई थी? यही 2 नंबर स्कीमें जो बनती हैं, इसकी एलोकेशंस होती है और 7 करोड़ रुपए नहरे खयाम पर खर्च किए गए, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने इनको काम करने से रोक दिया और वो 7 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये आवाम का पैसा था। इस तरीके से आवाम की अमानत को ज़ाया किया गया और ख़ुद कह भी रहे हैं बार बार कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। मुतमईन नहीं हो तो पैसे रोक दो ना भाई, क्यों खर्च कर रहे हो? अब एक जब सारी चीज़ें चल रही हैं और आपने देख लिया गुज़िश्ता कई इजलासों में, कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गुज़िश्ता कई इजलासों में आपने जिस तरीके से इजलास चल रहे थे और जिस तरीके से लोग डिमांड्स कर रहे थे, मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाह रहा जो वहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं और पब्लिकली हुए हैं। उसके बाद सिर्फ ये पिछले 2 महीने में, और ये आप रिकॉर्ड पर देखेंगे कि पिछले 2 माह में इन्होंने 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि 2-2 करोड़ की तकरीबन 20 स्कीमें, 40 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए फी यूनियन काउंसिल के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को डेवलपमेंट के लिए दी। मैं ये डिमांड करता हूँ उन चेयरमैन को कि अवाम ने आपको मुंतखब किया है, 10 अरब रुपए डेवलपमेंट के मिले थे। कराची में 204 यूनियन काउंसिल्स हैं, 10 अरब रुपए को छोड़ें 8 अरब रुपए भी अगर डिवाइड करें तो हर चेयरमैन की यूनियन काउंसिल में 4 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और 18 और 20 लाख रुपए से क्या डेवलपमेंट होती है? 18 और 20 लाख रुपए से तो आधा किलोमीटर की लाइन गटर की नहीं डलती। तो ये चेयरमैन को बेवकूफ़ बनाकर 18 और 20 लाख रुपए देकर 40 करोड़ रुपए पिछले 2 माह में खर्च किए। इसको क्या समझा जाए? क्या लोगों को खामोश करने के लिए? चेयरमैन इतने बेवकूफ़ नहीं है। चेयरमैन को चाहिए कि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है, जाकर हिसाब लें, पूछें कि भाई ये 8 अरब रुपए जो है ये हमारी यूसी में अगर डिवाइड हो तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए फी यूसी, 10 अरब में से 8 करोड़ ही खर्च होते, अगर 4-4 करोड़ रुपए फी यूसी में खर्च होते तो ये उन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का हक है। 18 लाख और 20 लाख रुपए हक नहीं है। उसके अलावा ये तो वो पैसे हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से मिले।
कायदाबाद वाली सड़क आप सबको पता है, कितनी दफ़ा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म हो गए। हाँ बिल्कुल, मैंने डिफेंड किया। उस वक्त मुझे चीफ इंजीनियर का नहीं, पैसे पड़े हुए हैं, काम ये वाटर बोर्ड की वजह से, वाटर बोर्ड ने कोई काम करना है तो ये काम हो जाएगा तो हम अपना काम शुरू करेंगे। 3 दिन बाद उन्होंने अपने अल्फाज बदल दिए, वो फिर गए और 75 करोड़ रुपए जिस काम के मिले थे उसकी 46 करोड़ की तकरीबन मोर देन 55% की रिवाइज्ड PC1 आई, वो हो गई। और उसके बाद जो काम 75 करोड़ में होना था 56% और इंक्रीज होके तब जाके वो काम मुकम्मल हुआ। ये तो अभी मेरे पास इतनी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेरा सिर्फ आज बताना मकसद ये है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट पे बात की गई, तो पिछले बजट, पिछले जो पैसे मिले उसका कम से कम जो चेयरमैन काउंसिल में बैठे हैं उन्हें चाहिए कि उन्हें उनके हकूक़ का पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें भी अवाम ने वोट दिया है, वो भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो जब वहाँ पे बैठे हैं तो अवाम की अमानत को लेकर बैठे हैं। तो उन्हें फिर 4 करोड़ की डिमांड करनी चाहिए थी, 20 लाख पर खामोश नहीं होना चाहिए था। मैं इसके अलावा रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स भी तो हैं। 2 साल की प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मुझे ये भी बताया जाए, अवाम को ये भी बताया जाए कि पार्किंग एक रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा है। पार्क्स आपके रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हैं। म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जिस पे कम से कम अब तक आप 500 से 700 मिलियन रुपए जमा कर चुके होंगे, ये आपके रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हैं। इनका हिसाब कहाँ है? जो पैसे आपको आ रहे हैं बजट के हिसाब से आ रहे हैं, ये उसमें शामिल नहीं है। उसके आपने टारगेट्स कुछ और रखे हुए हैं, तो क्या वो टारगेट्स आपने अचीव किए? क्या लैंड रेवेन्यू में जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है वो आपने कहीं पे डिस्क्लोज की? आपके पास 23 महकमे हैं, 23 महकमों में आपके आधे से ज़्यादा महकमे जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन है। रेवेन्यू जनरेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये शहर डिपेंडेंट नहीं है। बल्दियात कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो 27 महकमे हैं, उन महकमों में बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को संभाल सकते हैं, इस पूरे शहर को संभाल सकते हैं, लेकिन नीयत का साफ होना जरूरी है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चेयरमैन एंटी करप्शन, DG नैब, इन सब से मुतालबा करता हूं कि ये इस अवाम का हक है। जब प्राइवेट ऑडिट की बात की जाती है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑडिट करती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो डेवलपमेंट ADP और ब्लॉक एलोकेशन का तरीक़ाकार क्या होता है, आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन मैं आपको, अवाम को ये बता दूं कि उसके लिए एक फ़ाइल बनती है कि 2 करोड़ रुपए का ये काम करना है। सिंध गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल भेजती है, वो फाइल होके आ जाती है, उस फाइल पर दस्तखत हो जाते हैं कि ये काम हो गया। ये AG सिंध के पास चली जाती है, AG सिंध का अपना हिस्सा उसमें मुकर्रर होता है और वो जिस ठेकेदार को मिलता है वो ठेकेदार जो है वो अपना चेक लेके घर चला जाता है। जिसको उसने उसका हिस्सा पहुंचाना है वो हिस्सा पहुंचा देता है। तो तरीक़ाकार ही होता है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि KMC के अकाउंट में नहीं आए ये पैसे, लेकिन KMC के नाम पर, अवाम के नाम पर ये 10 अरब रुपया खर्च हुआ है और ये पिछले 1.5 साल में खर्च हुआ है। ये पिछले 1.5 साल में मिला है। तो ये प्राइवेट ऑडिट, इसलिए मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ऑडिट करती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो ऑडिट इसलिए करती है कि उनका अपना ऑडिट का तरीक़ाकार, उसका एक मुकर्रर तरीक़ाकार है। और वो ऑडिट मुझे बता दें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑडिट में कितने आज तक रेफरेंसेस गए हैं या कितने केसेस पकड़े गए। पिछले 10 सालों में कोई 10 ऐसी चीज़ें अगर हों तो बता दें। ये तो पार्टनर्स इन क्राइम वाली बात है। सब मिलजुल कर सब सिस्टम चल रहा होता है। सफ़र करती है अवाम, अवाम सफ़र करेगी, अवाम के नाम का पैसा है, अवाम के हुकूक पे डाका डाला जाएगा। 10 अरब के काम कराची में होते तो आज कराची का नक्शा बदला हुआ होता। कराची में कचरे के नाम पर जिस तरीके से लोगों ने काम किए हैं करोड़ों और अरबों रुपए के, वो सब आप लोगों के इल्म में है। लेकिन आज भी कराची की आवाम को किसी एक चीज़ में, किसी एक महकमे में
बेहतरी नहीं मिली। लिहाजा मैं फिर ये डिमांड करता हूँ कि ये पूरे 2016 सितंबर से लेकर आज तक जो भी पैसा कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को डेवलपमेंट की मद में मिला है उसका प्राइवेट ऑडिट होना चाहिए, वरना प्राइवेट ऑडिट हम कानूनी तरीके से कोर्ट में भी जाके करवा सकते हैं। हम डिमांड करते हैं क्योंकि ये आवाम की अमानत है। और हाँ, जो ये 10 अरब रुपए कागजों पे हुए, तो क्या आपके पास वो लिस्ट है? अगर आप कहते हैं कि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट पर ये 2016 में आपके आने के बाद जो पैसे आपने खर्च किए किस काम की मद में किए, वो डिटेल वेबसाइट पे करवा दें, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। मैंने आज अपना फ़र्ज समझते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम डिटेल्स, वो मेरा हक है, मैं ऑफिस जाकर वो डिटेल्स चेक करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं वो भी करूँगा और मैं अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाता रहूँगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी और मैं इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि आज इस शहर के मेयर ने जो चीज़ें पेश की हैं वो उन बातों के बाद पेश किए जो इल्ज़ामात गुज़िश्ता कई माह से उनके ऊपर लग रहे थे, और वो इल्ज़ामात नहीं थे। उनके अपने यूसी चेयरमैन ने उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए हैं और मेयर को चोर कहा है। उनके अपनी लीडरशिप फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर तमाम सहाफ़ियों के सामने कहा है कि 6 अरब रुपए का जो है वो जेबों में चले गए, अलल तलल्ले पे ख़र्च किए गए और करप्शन की नज़र हो गए। आज वो तमाम हिसाबात के लिए जो अपने आप को वो बैलेंस कर रहे थे, आज उन इल्ज़ामात पर जो उनके अपने लोगों ने लगाए, आज जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह थी जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कतरी ख़त पेश किया था। उनके पास कोई जवाज़ नहीं था तो उन्होंने एक ख़त की सूरत में अपनी चीज़ें सामने रखी। आज मेयर ने यही सब कुछ किया है कि आज उन्होंने एक बैलेंस शीट सामने रखी। आज मुझे बताएं, शहर में क्या पानी का निज़ाम, पानी का मसला हल हो गया? आज इस शहर में कचरा उठ गया? क्या आज इस शहर में कचरा उठाने के लिए कोई नई फ्लीट, नई गाड़ियां आपको नज़र आती हैं? आज इस शहर के सेवरेज के निज़ाम के लिए जो लोग अजाब में हैं, क्या आपको उसमें बेहतरी नज़र आती है? 10 अरब रुपए कराची में अगर लगें तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो लोगों की ज़रूरत हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आना चाहिए था, जो नज़र नहीं आया। एक करप्ट आदमी जो रात 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद नज़र नहीं आता। आज वो मेयर जो आज दिन में अपने उन प्रोजेक्ट जिसके 10 अरब की जो उन्होंने आज डिटेल दी है, उस पर वो कितनी दफ़ा नज़र आए? कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे जिस पे वो जाकर खड़े हुए, जिस पे उनके फ़ोटो सेशन हुए? एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। ऑन गोइंग मंसूबों को करप्ट इस मेयर ने आज उन पुरानी स्कीमों को लेकर अपने इस कम वक्त में जो पैसा कमाना था, जो करप्शन करनी थी, अरबों रुपए कमा लिए। और ये उसी का नतीजा है कि आज वो उन मंसूबों की लिस्ट नहीं दे सके, बल्कि इन्होंने ये क्लियर किया कि ये 10 अरब रुपए पुरानी फ़ाइलों पे और दीगर ऑन गोइंग मंसूब पर खर्च हुए। आज कराची के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। आज आप जिस इलाके में चले जाएं, आज आप नई कराची से लेकर औरंगी टाउन तक चले जाएं, आप बल्दिया टाउन से लेकर आज जो है वो रेंचोड लाइन और गार्डन तक चले जाएं, आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी चले जाएं, जिनके अपने चेयरमैन, इनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कोई एक काम इनको नज़र आ रहा है? कहीं कोई बेहतरी इस शहर में नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। तो आज जब ये इलेक्शन का वक्त करीब था, आज जब उन पर ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि उन्होंने करप्शन की और बड़ी करप्शन की है, आज जब नैब उन पर हाथ डालने की तरफ जा रही थी, आज जब FIA उनकी तहकीकात कर रही थी, तो उन्होंने नैब और FIA से बचने के लिए ये सब कुछ किया है। मैं आज नैब और FIA के सरबराहान से कहता हूँ, इदारों से कहता हूँ, ये 10 अरब रुपए का कराची के अवाम न सिर्फ हिसाब चाहते हैं, बल्कि इसका जिस तरह अरशद बोरा भाई ने कहा कि एक प्राइवेट फर्म से जो है इसका ऑडिट कराएं, और इस ऑडिट के बाद वसीम अख्तर साहब, कराची शहर के मेयर, जो शायद कराची के अवाम को आज बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे, वो इसमें मुलव्विस निकलते हैं और इंशाअल्लाह वो निकलेंगे, क्योंकि इस शहर का मेयर एक करप्ट आदमी है।
ये इस शहर के आम लोगों को भी पता है। तो अगर वो निकलते हैं तो नैब और FIA की जिम्मेदारी है न सिर्फ पैसे की रिकवरी हो बल्कि उस मेयर को उठाकर जेल में अंदर किया जाए, इसलिए कि आज ये शहर अजाब में पड़ा है। पानी, बिजली, सेवरेज, कचरे का निज़ाम। और आज लोग याद कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल का जो दौर था, उस दौर में जो काम हुआ था, आज के इस दौर में हिसाबात तो दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए के हिसाबात हो रहे हैं, मगर एक सिंगल काम नज़र नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कराची का पैसा इतनी आसानी से हज़म नहीं होने देंगे। जो करप्शन और लूट मार की नज़र हुआ है, इस पैसों को इन पेट में जाने नहीं देंगे, इसको निकालेंगे। जो कि शहर का मेयर लोगों को अजाब में रखकर अपनी जेबों में डाल रहा है और दिन दहाड़े डाका मार कर लूट मार करके वो इस शहर के अरबों रुपए कमा रहा है। एक दो बात मेरी ऐड करनी है मैंने। एक तो आप सब मीडिया वालों को दावतनामे जारी होते हैं, वो आप लोग देख रहे हैं, और ये इसमें बड़ी तेज़ी आई है पिछले 2 माह में। उसमें से अगर 100 दावतनामे जारी हुए हैं तो उसमें से 90 पर अस्तरकारी होगा, कोई कंप्लीट सड़क नहीं है। 2 करोड़ रुपए की कोई कंप्लीट सड़क नहीं है, या 4 करोड़ रुपए की कोई कंप्लीट सड़क नहीं, अस्तरकारी है, यानी कि पैच वर्क, ये काम है। इन कामों का इब्तिदा। दूसरे, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, आज की, कि मैंने परसों बहुत पुराना एक कागज पकड़ा है ऑनगोइंग स्कीम का। अब वो भी काम में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों की जिस तरह से काम हो रहे हैं। तो ये मैं ऐड करना चाह रहा था। सिंध हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है। फेडरल गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो जिम्मेदार है, उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत है। और ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के खाते में भी है कि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो वो कराची में लगें, कराची के अवाम को जो सहूलतें चाहिए उसमें वो पैसा नज़र आए। सिंध गवर्नमेंट एक तरफ तो ग्रीन बस सर्विस चलाकर उसकी बसें प्रोवाइड नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ मेयर कराची उसी पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के जो है वो तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। और आज अगर सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने अगर इसका हिसाब नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया, इसका हिसाब नहीं लिया, तो हम समझेंगे कि ये दोनों हुकूमतें भी मेयर के साथ बराबर की जिम्मेदार हैं। उसी तरह जिस तरह मेयर इन अरबों रुपयों को लेने के लिए, करप्शन करने के लिए यहाँ से उठकर लाहौर जाता है और फिर एक चीफ मिनिस्टर से मिलकर ये सारे पैसों की करप्शन की जाती है। मैं फिर से गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ, ये सीरियस मसला है। इस तरह से सिर्फ हिसाबात देख के मामलात नहीं चलेंगे, बल्कि इसका ऑडिट करना और इन तमाम चीज़ों को कौम तक, आवाम तक लाना, कराची के लोगों तक लाना, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदरवाइज़ ये समझा जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट इस सारे मामलात में शामिल है। आज मेयर कराची ने हिसाब दिया है और इसी जल्दी में हिसाब दिया है कि कहीं फारूक सत्तार साहब फिर किसी इख्तलाफ के बाद नया हिसाब ना दे दें, फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दें। और उनको इस बात का पता है कि ये सब एक हैं इस सारे मामलात में, लिहाजा सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब, ये कौम इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेगी और ना आपको 2018 के इलेक्शन में बग़ैर हिसाब के जाने देगी। आपने जो इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात जो आपने मेयर पे लगाए थे, वो इल्ज़ामात की आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर फारूक सत्तार साहब ये बोलकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेंगे कि ये इल्ज़ामात जो है का जवाब मैं दूंगा, इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब मिलकर इस सारी करप्शन में बराबर के शरीक हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैसे इनको देने थे और जो इन्होंने लुटाने थे वो पैसे इनको दे दिए, जो आपके सामने 10 अरब का हिसाब आ गया। बाकी इलेक्शन का वक्त है, सबको ये पता है, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है, नए प्रोजेक्ट आ नहीं सकते, नए मंसूबे जो है वो चल नहीं सकते, उन पे पैसे रखे नहीं जा सकते। ये सारा कैमोफ्लॉज है और इसी कैमोफ्लॉज जो कि इलेक्शन के वक्त ये किया जा रहा है, कौम को बेवकूफ़ बनाना है। एक कोई मंसूबा ना स्टार्ट हो सकता है, ना उस पर पैसे रखे जा सकते हैं। तो गवर्नर साहब भी बराए मेहरबानी लोगों के साथ कैमोफ्लॉज ना करें, धोखा ना दें। और कराची के लोगों को धोखा देने के लिए आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सारी बातें कराची के लोग बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं भी किसी को भी अपने साथ, उन लोगों को इसलिए नहीं मैं किसी को बिठाना चाह रहा था कि किसी को भी मैं भी एक्सपोज करूं, या इवन सरकारी अफसरान भी
ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि जो स्टाफ मेरे साथ काम करता था उनकी तो तनख्वाहें वैसे ही बंद हो गई हैं। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी इस मौके में किसी के ऊपर भी कोई ज्यादती हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केएमसी ऑफिस में, अपनी ऑफिस में करनी चाहिए, जिस ऑफिस को कि उन्होंने ताला लगा दिया है, बिल्कुल उसी ऑफिस में करनी चाहिए थी। मैं मोराली इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि डी-सीट करने के लिए फारूक सत्तार साहब ने एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हुई है। उसकी हेयरिंग्स प्रोलॉन्ग पे प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उसमें पाबंद नहीं किया कि मैं केएमसी की ऑफिस में नहीं बैठ सकता। तो मेरी 15 तारीख को इंशाअल्लाह ताला उसकी हियरिंग है और उसके बाद मैं उस पर कोई मज़बूत फैसला करूँगा। लेकिन मोराली मुझे सिर्फ इस वजह से वहाँ जाने से ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ जाए तो उससे चीज़ें क्लियर मज़ीद हो जाएंगी। देखिए, अवाम के मसाइल पर अगर आप देखें तो मैं हर जगह बताता रहा हूँ, जब जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है वो मैं बताता रहा हूँ, चाहे वो पार्क के हवाले से हो, चाहे किसी भी महकमे के हवाले से हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपके पास तो कैमरे हैं ना, आप क्लिफ्टन चले जाइए, टेरेस गार्डन देख लें, क्यों बंद पड़ा हुआ है 2 साल से? अवाम की मिल्कियत है, अवाम का पार्क है, क्यों बंद पड़ा हुआ है, क्यों सील किया गया है उसे? आप ये कैमरे ले जाके दिखाएं, क्योंकि कराची को आप भी रिप्रेजेंट करते हैं। कराची की एक एक प्रॉपर्टी जो कराची की अवाम की प्रॉपर्टी है, केएमसी की प्रॉपर्टी, जो चीज़ संभले नहीं उसे जो है ना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत या मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी को नहीं दी जाती। आप टेरेस गार्डन तो जाए ना, वहाँ जाने के लिए मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं जाऊँगा, आपके साथ ही जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, बात ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको पता है कि पहले भी जो है चीज़ें आई हैं, हमने उसको क्लियर किया है। अभी भी FIA ने कुछ चीज़ें मांगी हैं, जो डिटेल्स मांगी हैं वो कानूनी हैसियत में हमें पता है कि हमने, अल्लाह का शुक्र है, कोई गलत काम नहीं किया, हमने स्टेट के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया, हमने कहीं से भी पैसों के सिलसिले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और अपने साथ चंद दोस्तों की भी बात कर रहा हूँ, हमें पता है अच्छी तरह, और हमारे पास तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अखबारों में भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ कानून के दायरे में चल रही है, हम उसको कानूनी तौर पर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशंस मांगी हैं वो इन्फॉर्मेशंस हमें देनी है, और हम पहले भी दे चुके हैं, अब दोबारा मांगी है दोबारा दे देंगे। दोस्तों का नाम लिया है, वो यहाँ पे है, उन पर किसी पे और पे इल्ज़ाम लगा हुआ है। बात यह, गलत काम का मकसद क्या, गलत काम किसे कहते हैं? मैंने किसी जगह पर भी गलत तरीके से 1 रुपया भी नहीं भेजा, और ख़ास तौर पर किसी प्राइवेट शख्सियत के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर, किसी सियासी पार्टी के नाम पर, किसी सियासतदान के नाम पर, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर उसे गलत इस्तेमाल होना था, 1 रुपया भी मैंने नहीं भेजा। ये वक्त साबित करेगा। थैंक यू।